में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच इस वक्त तक फंसा हुआ है। सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत जारी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आरजेडी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया, वहीं नवादा से विनोद यादव और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को प्रत्याशी बना दिया है। इन 3 सीटों के ऐलान के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान की स्थिति और भी तेज है पहले की तुलना में। सबको मालूम है कि महागठबंधन और बिहार की अगर बात करें तो आरजेडी की भूमिका क्या है। आरजेडी अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, अपने जनाधार के हिसाब से टिकट लेना चाहती है। इस बीच लेफ्ट का एक अलग प्रेशर है और कांग्रेस पार्टी का एक अलग प्रेशर है, लेकिन इन दोनों दबावों के बावजूद आरजेडी पे कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहां तक कि बीते दिन तक तो पशुपति पारस भी कोशिश कर रहे थे कि एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई नौबत हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल रहे हैं, अब जरा वो समझने की कोशिश कीजिए आप। सीटों का बंटवारा होने से पहले ही लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया, यानी कुमार सर्वजीत गया सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब मैं औरंगाबाद की बात करूंगी। औरंगाबाद सीट से भी लालू ने उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। इसके बाद अगली सीट नवादा सीट से लालू ने विनोद यादव का नाम फाइनल कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जिसको लेकर आरजेडी आश्वस्त है कि हर हाल में जीतेंगे आप। इनका जो जनाधार है, जो जातीय कॉम्बिनेशन है, उसमें ये फिट बैठते हैं और इस लिहाज से लालू प्रसाद यादव को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कांग्रेस नाराज है या कांग्रेस सीटों को लेकर प्रेशर बना रही है। वो सीधे सीधे अपनी सहूलियत के हिसाब से सीटों पर अभी ही, मतलब बिना बातचीत फाइनल टच हुए, उन्होंने 4 सीटों को लेकर चेहरा फाइनल कर दिया, नाम अनाउंस कर दिया है, जिसको लेकर एक एक जो चेहरा है नवादा सीट को लेकर, औरंगाबाद को लेकर, जहानाबाद को लेकर, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इस वक्त मैं सीधे अपने सहयोगी का रुख करूंगी, पटना में सीधे चलती हूं। चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, ये तो सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की बिहार में आरजेडी के सामने, लालू प्रसाद यादव के सामने क्या हैसियत है, ये सबको मालूम है, लेकिन अब ये हद तक आ गई है स्थिति दोनों के रिश्ते के बीच की कि बिना बातचीत फाइनल हुए 4 सीटों पे नाम अनाउंस कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से यही कहे जा रहे हैं या बयान दिए जा रहे हैं कि जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कौन कितने सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगा। और इसी बीच आरजेडी की ओर से अभी ऐलान होना शुरू हो गया कि अब लोगों को सिंबल दिए जाने लगे हैं। और जैसा कि तस्वीर में भी आपने साफ तौर पर देखा होगा कि कुमार सर्वजीत को गया से उम्मीदवार बनाया गया है। अभय कुमार को जो कल तक जेडीयू के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे गया के, वो औरंगाबाद से उम्मीदवार होंगे। इसी तरीके से जमुई का टिकट फाइनल कर दिया गया है, नवादा का टिकट फाइनल कर दिया गया है, जहानाबाद का टिकट फाइनल कर दिया गया है। और एक तस्वीर आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच लगातार बातें तो चल रही थी, कांग्रेस के बीच बातें तो चल रही थी, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा था। और यही वजह है कि प्रेशर के तहत अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान करना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि लालू यादव ने भी शायद यही अपना टैक्टिक्स अपनाने की। चंद्रमोहन, राज्य यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। इधर कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत करीब पूरी हो गई थी, लेकिन आरजेडी सीटों के ऐलान में देरी कर रही है। दरअसल 17 मार्च की मुंबई रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया, जबकि केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया कि पिछली बार कांग्रेस ने 9 सीटें लड़ी थी। कांग्रेस का तर्क यह है कि उसने 1 सीट जीती भी थी, जबकि आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली थी। इसके बाद तेजस्वी के पटना पहुंचने के बाद लालू यादव ने आरजेडी के गठबंधन वार्ताकार मनोज झा को 6 सीटें देने का ऑफर देने को कहा। 8 से 6 की संख्या सुनते ही कांग्रेस नाराज और बातचीत कुछ समय के लिए बंद हो गई। उसके बाद 20 मार्च को फिर दिल्ली में बात हुई। अब इस बातचीत का क्या असर होने जा रहा है, ये हम आप दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। बिहार में सीटों का मामला कैसे फंसा हुआ है, उसे लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से अंदर की एक खबर सामने आई है, वो मैं आपको समझाने जा रही हूं। दरअसल 17 मार्च की मुंबई रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक होती है। इस बैठक में क्या बातचीत होती है? इस बैठक में बातचीत होती है कि 6 से 8 सीटें ही आरजेडी की तरफ से दी जाएगी और यहीं पे बात अटक जाती है। केसी वेणुगोपाल ने साफ इनकार कर दिया और यह कहा कि पिछली बार यानी 2019 में जितनी सीटें लड़े थे उससे कम पर समझौता नहीं कर सकती है कांग्रेस पार्टी। पिछली बार कांग्रेस ने 9 सीटें लड़ी थी। कांग्रेस का तर्क है कि उसने 1 सीट जीती भी थी, लेकिन इन तर्क का कोई भी असर आरजेडी के ऊपर नहीं हो रहा और यही वजह है कि आरजेडी
बातचीत फाइनल होने से पहले ही सीटों का ऐलान भी कर रही है। और मैं सीधे अपने सहयोगी अरुण सिंह का इस वक्त रुख करूंगी। अरुण, कांग्रेस पार्टी बिहार को लेकर अब किस स्थिति में है? कांग्रेस पार्टी की दलीलें यह है कि जो 2019 में स्थिति थी हम उसी को फिलहाल फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी इस बात को मानने को तैयार नहीं। अपने समीकरण, जातीय कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आरजेडी ने कुछ सीटों को लेकर नाम तक डिक्लेयर कर दिए हैं। देखिए रीमा, कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये सभी दल जो आज इंडिया गठबंधन में है कभी न कभी बीजेपी के साथ थे। एक लालू प्रसाद यादव हैं जो सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस का दामन हमेशा थामे रहे, हमेशा उनका संबल बने रहे। तो सीटों का बंटवारा भले ही देर हो रही हो, उसमें पेच फंसे हो, क्योंकि मुंबई की रैली में वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव के बीच बैठक हुई थी। 8 सीट देने का प्रस्ताव तेजस्वी ने दिया था। मामला वहां फंसा जब मनोज झा ने दोबारा से 6 सीटें देने का प्रस्ताव दे दिया लालू यादव के कहने पर, और उसके बाद बात बिगड़ गई। कुछ देर के लिए बात बंद रही, कल फिर बातचीत हुई है। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि लालू यादव देर सवेर 9 सीटों पर मान जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 9 सीटें वो लड़े थे। कांग्रेस ने 1 सीट किशनगंज की जीती भी थी, जबकि आरजेडी कोई सांसद चुन के नहीं भेज पाई थी। तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत चल रही है, और जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस को लगता है कि सबसे पुराने अलाई हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर हमेशा वो कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस भी साफ कर चुकी है कि पिछली बार जितनी सीटें उसने लड़ी थी, यानी 9, उसके नीचे नहीं जाएंगे। मनोज झा इसी बाबत कल बात करने आए थे, और मुकुल वासनिक ने उनसे साफ कहा कि 9 सीटों से कम हम नहीं लड़ेंगे, और हम नेतृत्व से बात किए बिना कोई आश्वासन आपको नहीं दे सकते। सीटों के साथ साथ कुछ चेहरों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी अटकी हुई, जिसमें कन्हैया का नाम है, तारिक अनवर का नाम है। लेकिन इस बीच हम कुछ और बड़ी खबरों की बात करेंगे। बड़ी खबर आई है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से। खबर यह मिल रही है कि वहां बलूचिस्तान के विद्रोही गुट के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। दावा किया गया हथियारों से लैस लड़ाकों ने गवादर पोर्ट को घेर लिया है और वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी गई है। यही नहीं, वहां जोरदार बम धमाकों की आवाजें भी सुनी गई है। खबर यह भी मिल रही है कि इस हमले में चीन की भी नींद उड़ा रखी है इस हमले ने, क्योंकि दावा किया गया कि विद्रोही गुट के लड़ाकों ने वहां चीन के प्रोजेक्ट में काम करने वाले उसके नागरिकों को भी निशाना बनाया। इस हमले में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान में बड़े विद्रोह की शुरुआत। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बड़ा हमला। पाकिस्तान में ड्रैगन का बेस तबाह। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हथियारों से लैस लड़ाकों ने बड़ा हमला कर दिया। ग्वादर पोर्ट को घेरकर लड़ाकों ने जबरदस्त गोलीबारी और बम धमाके किए। लड़ाकों ने इतनी ज्यादा गोलियां बरसाई कि पूरा इलाका दहल